आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी में चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिक्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, सभी में आपको ये काम आएगी, तो इसे ध्यान से देखते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में बेसिक नॉलेज। जी हाँ, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप उसके बारे में सही से जान लेते हैं, उसका फॉर्मूले वगैरह आप कैसे यूज करेंगे, ये इस चैप्टर का मतलब क्या है, अगर आपने ये सारी बातें समझ ली तो किसी भी चीज को करने के लिए हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, हम किसी भी चीज को करना स्टार्ट कर देते हैं बिना उसके बारे में जाने कि ये चैप्टर का नाम क्या है, कहना क्या चाह रहा है और इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे। हम मैथ को एक बोझ समझ लेते हैं और जिसकी वजह से हम लोग सबसे ज्यादा हार्ड लगना चालू हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आव्यूह किस टाइप से होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, आव्यूह हमारा जो होगा वो इस तरीके से बनकर आएगा, यानी इस टाइप से लिखा हुआ होगा। समझ में आ रहा है? ब्रैकेट के टाइप में लिखा हुआ होगा, दोनों तरफ से ये फोल्ड होंगे यानी बोले हुए होंगे। याद रखें, यदि हमारा इस टाइप से बन जाता है तो वो हमारा आव्यूह नहीं होगा। बहुत सी जगह आव्यूह चैप्टर में आपको अगर मिल जाए तो ये आव्यूह नहीं होता। आव्यूह क्या होगा, जिसके इस तरीके से कोने मुड़े हुए होंगे वो आव्यूह के चिन्ह का होता है। और इसमें ये लिखते किस तरीके से, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ इसके साइड में यहाँ पर एक हमारा m क्रॉस n ऐसे हम लिख देते हैं। जो हमारा इस वाला पहले वाले अक्षर को दिखाता है हमारा रो यानी पंक्ति से दिखाते हैं, और ये जो ऑप्शन होता है इसको दिखाते हैं कॉलम, ठीक है, यानी कि स्तंभ से दिखाते हैं। अब ये किस टाइप से होता है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं इनके नाम लिख देता हूँ कि देखिए इस टाइप से यदि हमारा है कोई भी हमारा a11 a12 a13 a21 a22 a23 या a31 a32 a33। अब सर ये है क्या चीज, देखिए याद रखिए, यदि इस टाइप से हमारा ये है तो इसे बोलेंगे रो वन, यानी ऐसे पंक्ति रो लगा लेते हैं ना, हमारी रो होती है, हम असेंबली में भी रखने होते हैं या कहीं हमें लाइन लगानी पड़ जाती है तो हमारी होती है रो होती है। तो इस तरीके से हमारी क्या रो, तो ये पहली से हम R1 से दिखा देते हैं, दूसरी हमारी R2 और तीसरी हमारी होती है R3, ठीक है। अब ये निश्चित नहीं है कि आपका पहली हो, दो हो, तीन हो, चार हो, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है। डॉट n तक या m तक मींस ये वो कितने भी हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारा यदि ऐसे हो इस टाइप से, यानी हमारा क्या रहता है कॉलम C1 C2 C3। देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने इसका बेसिक पहले समझ लिया तो इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप छोड़कर नहीं आएंगे और आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होगा। इससे भी किस तरीके से इसको यूज करेंगे, देखिए याद रखिए मैंने आपको बताया था तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होता है रो, यानी कि पंक्ति से दिखाते हैं, दूसरा हमारा कॉलम। तो वही चीज हमारे यहाँ दिखाई दी है, यदि मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि aij बराबर, यानी कि मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमारा ब्रैकेट में इस तरीके से m क्रॉस n, या कोई भी नाम दे दीजिए कि a बराबर हमारा बन गया इस टाइप से बन गया। मतलब क्या लगा है हमारा जो i है, यानी हमारा ये i का मान हमने माना पर पहला लिया हमने, मतलब कि हमारे पास में पहली रो है ना, ऐसे पूरी पहली रो, और ये हमारा क्या पहला कॉलम, तो हमने लिया पहली रो पहला कॉलम। देखिए यहाँ पर पहली रो दूसरा कॉलम, इसी तरीके से यहाँ पर A13 लिखा हुआ है तो पहली क्या हमारी रो और तीसरा कॉलम। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर दिया है दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। इसी तरीके से हमने इसको 31 32 33 सबको रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया हमने। तो हमें याद रखना है कि यहाँ पर ये क्या होगा हमारा, जो भी हमारा पहली रो दूसरी तीसरी, या ऑप्शन बोले तो इसे हम बोल सकते हैं जे मतलब हमारा कॉलम पहला दूसरा तीसरा। अब रही बात ये किस तरीके से होता है, देखिए यदि केवल हमसे पूछ ले कि आप इसको ये कॉलम है 2x2 का बना के दिखाएं, 3x2 का बना के दिखाएं, 3y बना के दिखाएं, किस तरीके से, चलिए बता दो। पहले फॉर्मूले में हमारे पास है पंक्ति आव्यूह, इसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह को बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। वो किस तरीके से होगी, मैंने आपको बताया दिया था कि यदि इस टाइप से हमारा आता है तो हमारी क्या कहलाएगी, वो रो कहलाएगी।
जाएगी, यानी कि मैं अगर इसको रिप्रेजेंट कर दूं तो कोई भी मान लिख सकता हूँ 1 2 3 4 एवरीथिंग, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, कितने भी हमारे आगे चल सकते हैं, तो ये एक ही हमारी रो हो गई। ठीक है, वो अगर मैं इसका नाम दूं इस टर्म पर ध्यान दिए यहाँ से, यदि मैं इसका नाम दूं तो रो कितनी है, ध्यान से देखिए यहाँ पर रो केवल हमारी कितनी है, एक ही, तो केवल हमारे यहाँ पर एक ही रो है तो 1। और बात करूं मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं, यानी ऐसे कितने हमारे, तो ये हमारे कितना 1 2 3, तो कितने हमारे पास में 3, तो वही आ गया। यानी इसका नाम पूछे 40 पूछे क्या हो, उसका ऑर्डर कितना है हमारा, तो 1 मल्टीप्लाई 3 है हमारे पास में। इसी तरीके से कॉलम, रो मैंने आपको बता दिया, कॉलम कैसे होगा हमारा, इस टाइप से होगा, किस टाइप से होगा, इस टाइप से हमारा कॉलम होगा। तो ये कॉलम को दिखा सकते हैं यहाँ पर हम इस टाइप से, हमने हमारा ये हमारा दे दिया गया। अगर बात करूं यहाँ पर तो हमारी ऐसे देखिए रो कितनी है, R1 R2 R3, तो बोल सकता हूं इसे कि हमारे कितने हमारे पास में ये रो 3 है और कॉलम कितना हमारे पास 1, तो इसका जो नाम हुआ 3 मल्टीप्लाई 1 हुआ। तो आप समझ रहे ना, अगर रो है तो इस तरीके से, कॉलम है तो इस तरीके से। अब आता है हमारा वर्ग अवयव। तो याद रखना वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव हमारा होता है जहां पर हमारे m और n के मान दोनों बराबर हो, चाहे वो 1/1 का है, 2/2 का है, 3/3 का है, 4/4 का है, जहां पर हमारी की वैल्यू सपोज दैट मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है कि 2 मल्टीप्लाई 2 का मैंने मैट्रिक्स यानी अवयव बनाया, तो हमारे पास में क्या आया, चलिए थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए मैंने 2/2 का क्या बनाया, मैट्रिक्स बनाया, यानी कि हमारे क्या वर्ग अवयव बनाया। तो कोई भी हमारे नंबर हो सकते हैं इस टाइप से। तो हमारे क्या है, देखिए ऐसे हमारी रो भी कितनी है, R1 R2, यदि बात करूं कॉलम कितने, C1 C2। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको समझ लेंगे कि रो कैसे होता है, पंक्ति कैसे होती है, इस तरह में कॉलम कैसे होता है और वर्ग अवयव हमारा किस टाइप से होता है। तो इसको कॉपी पे हाथों हाथ नोट करते चले और अच्छी तरीके से इनको याद कर ले, क्योंकि आने वाले प्रश्नों में इनका सबसे अधिक यूज होगा। तो चलिए ये बात समझ में आ गई, तो मैं अब आगे बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है तत्समक अवयव, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये तत्समक आइडेंटिटी हमारा होता क्या है, देखिए इसको हम आई से रिप्रेजेंट आई से दिखा देते हैं। अब चाहे इसको हम 1/1 में लिखें, 2/2 में लिखें, 3/3 में, 4/4 में लिखें, याद रखना है। चलिए वैसे 3/3 की फॉर्म में लिख देता हूं। हमें याद रखना है कि पहला हमारा 1 होता है, अगला फिर 0 फिर 0, तो यहाँ 0 ये 1 फिर 0, इसी तरीके से 0 0 1। तो याद रखेंगे कि हमारी इसकी जो वैल्यू होगी इस तरीके से टोटल हमारी होगी 1 कहलाएगी। ये हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे ज्यादा हमारा किताब के अंदर ही सवालों में बहुत ज्यादा यूज होगा, तो याद रहे आपका वो 2/2 में हो या 3/3 में आए, चाहे 4/4 में बने। इसी तरीके से हमारा होता है शून्य अवयव यानी जीरो मैट्रिक्स। अब शून्य अवयव किस टाइप होता है, जी हाँ समझ चुके होंगे, इसको हम ऐसे 0 से दिखा देते हैं और इसके अंदर टोटल हमारे क्या होते हैं, 0 ही होते हैं। चलिए मैं 2/2 से दिखा देता हूँ, ये 2 ही रो 2 ही हमारे क्या कॉलम। अब इसको हम शून्य अवयव की जगह हो सकता है रिक्त अवयव यानी रिक्त मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यानी जीरो मैट्रिक्स। अब हमारा होता है एक विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव हमारा होता क्या है, हमें याद रखना है। अब यहाँ पर जिस तरीके से हमारी आइडेंटिटी वाला होता है सेम इसी तरीके से हमारा ये होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। क्या होती है, हमने हमारा कोई पहली वैल्यू देगा और ये बाकी 0 होंगे, यहाँ ये 0, यहाँ कोई और वैल्यू होगी, फिर 0 फिर 0 0 और यहाँ हमारा यहाँ कोई और वैल्यू, यानी कि हमारा डायगोनल ऐसे बनाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू याद रखना है क्या होगा, अलग होगी। आइडेंटिटी में क्या पहचान है कि सारी वैल्यू 1 ही होंगी, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, सीधी ऐसे आएगी डायगोनल के रूप में, विकर्ण के रूप में। लेकिन विकर्ण मैट्रिक्स जो अवयव होगा उसकी वैल्यू हमारी अलग अलग होगी, लेकिन होगी आइडेंटिटी की तरह ही। तो पहचान आपको याद रखनी है। इसी तरीके से हमारा एक अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स आता है, वो भी हमारी पहचान आपको याद रखनी है। जिस तरीके से दोनों है सेम वही होता है, बस यहाँ पर वैल्यू मैंने मतलब कोई ले ली तो वहां पर मैंने √3 ले ली, तो बाकी ये 0 0 फिर 0 √3 और 0 0 0 √3, 3/3 की फॉर्म में मैंने इसको बना दी। तो याद रखना है बिल्कुल सेम
सदिश आव्यूह इसी टाइप से होगा, लेकिन सेम तो होंगे देखने में, एक जैसे होंगे, लेकिन क्या होगा, उनकी वैल्यू 1 नहीं होगी। कुछ भी अलग हो सकती है, √3, 2, 5 एवरीथिंग कुछ भी होगी, लेकिन 1 नहीं होगी। अगर 1 आती है तो डायगोनल कहलाती है, और यदि 1 नहीं होता है, कुछ और आता है, इसीलिए होती है, तो क्या कहलाती है, सदिश आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, या वैल्यू हमारी चेंज हो, हर बार कुछ और हो, तो यह कहलाएगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। तो जो मैंने अब तक आपको बेसिक ये कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, इसके अच्छे तरीके से इनको याद कर ले। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन आंसर की तरफ। बिल्कुल आप देख के बहुत सिंपल, आसानी से बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। तो देखिए हमारा इसमें पहला सवाल क्या कहता है, हमारा पहला सवाल दिया हुआ है कि हमारा कोई आव्यूह मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स आपको मैंने बताया था किस टाइप का होता है, और हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी कि इनका मान ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा हमारा कि आव्यूह कोटि क्या है, यानी कि आव्यूह के हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी कोटि कितनी है। तो मैं आपको कोटि बता चुका हूँ कि देखिए सबसे पहले कोटि का मतलब क्या है, जो हमारे यहाँ m क्रॉस n बना हुआ था, ये हमने कोटि बताई थी, ठीक है, कितना हमारा इसका ऑर्डर होगा। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया था, पहचान हमें वही रखनी है, बहुत ही सिंपल। आप अगर रूल्स समझ लिए हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर सवाल को आप ना कर पाए तो देखिए हमारे ऐसे रो कितनी हमारे पास, मतलब यदि बात करूं तो 1, 2 और 3, यानी 3 हमारे पास क्या है, रो है। और यदि कॉलम की बात करूं तो हमारे पास कितना, C1, C2, C3 और C4, यानी कि हमारे ऐसे 1, 2, 3 क्या हमारे पास में 3, तो हमारे पास क्या है, रो हो गई, मल्टीप्लाई, और हमारे पास में ऐसे कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 हमारे पास, यानी 4 हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास, 3 हमारे पास में ऐसे रो है, और 4 हमारे क्या है, कॉलम। तो अगर हमारी कोटि हुई तो कितने की हमारे पास में, 3 × 4। अब इसी तरीके से कह रहा है कि इनके अवयवों की संख्या क्या है, इनके अंदर जो हमारे नंबर्स हैं वो कितने हैं। वेरी सिंपल है, देख लीजिए हमारे 3 क्या है, रो, 4 क्या है, कॉलम, 4 दिया 12, यानी टोटल जो हमारे नंबर्स हैं वो 12 है, यानी कितने हमारे पास में 12 नंबर्स हैं हमारे पास में। और थर्ड इसका ऑप्शन कह रहा है कि इनके अवयवों के मान निकालने क्या है। तो ध्यान से देखिए बहुत ही सिंपल है, कैसे, हमसे कह रहा है पहला, मैंने पहले क्या बताया था, A13, पहला क्या होता है हमारा, रो होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास में, कॉलम होता है। तो ध्यान से देखिए पहला मतलब रो और तीसरा कॉलम, तो पहली रो और तीसरा कॉलम कौन सा हमारे पास, ये वाला, तो हमारा कितना निकल गया यहाँ से 90। इसी तरीके से हमारा अगला पूछ रहा है दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, तो दूसरी रो तो हमारी हुई, पहला कॉलम यही वाला हुआ, तो कितना हमारा ऐसा निकल गया 35 आया। इसी तरीके से हमसे बोल रहा है कि तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ध्यान से देखिए तीसरी रो और तीसरा कॉलम कितना है निकल के -5। तो आप देखिए जल्दी से बताइए कितना होगा इसका, जल्दी गैस करिए, आप बता सकते हैं क्या मान होगा, नीचे कमेंट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल आपने सही बताया होगा, देखिए 2 और 4, यानी कि दूसरी रो और हमारे क्या है चौथा कॉलम, तो दूसरी रो और चौथा कॉलम कौन सा हमारा 12। इसी तरीके से दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो और तीसरा कॉलम हमारे पास में क्या होगा, दूसरी रो और तीसरा कॉलम 5/2। तो देखा हमने बेसिक बस फॉर्मूले हमने देखे, बेसिक देखा और बहुत ही सिंपल था इसकी वैल्यू निकालना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किताब ले लेते हैं, इससे पढ़ते हैं। ये कह रहा है हमसे दूसरे क्वेश्चन में, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। देखिए एक आव्यूह दे रखा, आव्यूह यानी मैट्रिक्स, जिसमें कितने हमारे फंक्शन है 24 दे रखे हैं, हमारे कितने दे रखी है 24 कोटि दे रखी है। और हमसे कह रहा है, हमसे हमारे 24 अवयव दे रखे हैं और हमसे कह रहा है इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें याद रखना है 24 अवयव हैं। मैंने आपको बताया था क्या था, इस टाइप से इसके अंदर कितने हमारे पास में 24 अवयव हैं। अब इनकी कोटियां कैसे कैसे बन सकती हैं, यानी कि रो कॉलम में कितने तरीके से डिवाइड हो सकता है। तो ध्यान से समझ लीजिए, देखिए सबसे सिंपल तरीका है, जो हमें जितने हमारे इसके अंदर अवयव दे रखे उसे ध्यान में रखिए। तो मैंने माना सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास में कितना हमारे पास
तो ध्यान से देखिए, यदि मैं एक रो यानी एक रो लूं ऐसे और कितने 24 कॉलम ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। मीन्स मेरा कहने का मतलब है इस टाइप से कि रो तो हमारे पास कितनी है, ऐसे 1 है, और ये 24 कितना हमारे पास में ऐसे कॉलम, यानी कि मैंने माना यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, कहाँ तक 24 तक, यानी पहली रो ऐसे हमारे 24 कॉलम। और दूसरी बात, अगर हमारा पहला निकल कर आ गया, याद रखना जितने हमारे अवयव दे रखे अवयव हमारे उतने ही बनने चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 की 24 से कितना 24 आएगा, नहीं तो टोटल अवयव 24 हो गए। एक ऐसा बन सकता है। इसी तरीके से भी बात करूं तो उसका तुरंत उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब अगर बात करूं तो इस तरीके से हमारा कॉलम तो 1 बनेगा और रो कितनी बन जाएगी हमारे पास में, इस तरीके से 24 तक हमारी ये आ जाएगी आगे तक। समझ में आ गई? कितनी बन जाएगी आगे तक हमारी 24 ऐसे। तो याद रखना है जितने हमारे अवयव दे रखे हैं, जितने वैल्यू दे रखी है, वो मल्टीप्लाई करके हमारा बनता है तो उतने ही रो उतने कॉलम हमारे बनते चले जाएंगे। तो हमारा पहले क्या हुआ 1 मल्टीप्लाई 24 और उसको जस्ट उल्टा 24 मल्टीप्लाई 1। इसी तरीके से अगला निकालने के लिए ट्रिक देखिए, 2 ले लीजिए 2, उसके बाद तुरंत 2 लीजिए, 2 से बनता नहीं बनता, यदि बनता है तो उसका है, और यदि उससे अगले से ज्यादा बन जाता है तो हमारा नहीं है। तो हमारा देखिए 2 से बनता नहीं बनता है, तो 2 मल्टीप्लाई अगर बात करूं 12 से तो 24 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? जी हाँ। टोटल अवयव आगे तो कितना हो हमारे पास में, एक बना हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई 12 और दूसरा इसका जस्ट उल्टा 12 मल्टीप्लाई 2। तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। अगले देखिए, अगले से हमारा बनता नहीं बनता, अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 से हमारा कोई ऐसा फैक्टर बन रहा है क्या, ऐसा कॉन्सेप्ट बन रहा है क्या जिससे हमारा क्या बन जाए 24 बन जाए? बताइए। हाँ बन रहा है हमारा। यदि मैं 3 से 8 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 3 जा 24 नहीं 8 दिया 24। तो हमारा एक तो ये हो गया और दूसरा जस्ट इसका उल्टा, तो 8 मल्टीप्लाई कितना हमारे पास में 3। तो हमारे पास 2 वैल्यू हमारे पास सी आ गई। अब इसकी पहचान के लिए आगे देखते हैं, हम 4 ले, 4 के बाद क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई करिए। यदि 4 से हमारा 24 बनता है तो हमारा है, जी हाँ बनता है। तो 4 से 24 नहीं 4 मल्टीप्लाई 6 और जस्ट इसका उल्टा 6 मल्टीप्लाई 4। यदि मैं अब लेता हूं आगे 5 लेता हूं तो भाई 5 5 जाए 5 5 25 ज्यादा हो गए, नहीं ले सकते। तो क्या हुआ, 1 से स्टार्ट करा, 1 में भी 24 बन गया, 2 से बन गया, 3 से बन गया, 4 से बन गया, लेकिन 5 से लेते ही क्या हुआ ज्यादा हो गया। और जो ज्यादा हो गया छोड़ देंगे, कम वाले लेंगे तो बराबर बैठेगा, ठीक है। वो डिजिट लेंगे जिससे टोटल जो हमें दे रखे हैं ये बनने चाहिए हमारे, जितने हमारे उसने पूछा है। अगर बनते हैं तो उसे लेंगे, नहीं बनते तो छोड़ देंगे। तो हमारे पास में कितने वैल्यू है इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखना है जस्ट उसका उल्टा भी हम कर देंगे। क्लियर बात? देखिए इसी तरीके से इसी में आगे कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। 13 अवयव की ओर बात कर रहा है। चलिए यहाँ ले लेता हूँ, 13 अवयव और हो तो हमारा क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, इसी में ही सेकंड पार्ट उठ रहा है वो, इसका दूसरा भाग पूछा है 13 अवयव हो तो याद रखिए सिंपल सी बात है कि 1 मल्टीप्लाई 13 केवल क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 13 और दूसरा 30 मल्टीप्लाई 1। केवल हमारे उस अगले में 2 ही बन सकते हैं और नहीं बन सकते। देखिए बना के दूसरा बना तो बन जाएंगे क्या, नहीं बन सकते ना। 2 भी ले लोगे तो छिक्का 12 और 2 सत्ते 14, तो ना तो 12 है ना 14 है, 13 चाहिए, तो केवल एक सही बनेगा। तो हमारे क्या बन सकते हैं, केवल 2 ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ कितनी आई थी हमारी, यहाँ निकल कर आई थी 2 4 6 8 और यहाँ निकल कर आई केवल 2। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, फिर वही बात आ गई, कितने अवयव दे रखे 18 दे रखे हैं। बहुत ही सिंपल, इसी तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा। तो देखिए संभव कोटियां कितनी बन सकती है, मैंने आपको बताया था, बस वही करना है 1 मल्टीप्लाई 88 जस्ट इसकी उल्टी, तो 18 मल्टीप्लाई 1, तो 2 तो हमारी ये बन गई। अगले से दूसरे देखते हैं करके 2 मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए
18 आने चाहिए, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 और जस्ट इसका उल्टा 9 मल्टीप्लाई टू 18। अब 3 ले लीजिए, 18 बनता नहीं बनता है? हाँ बनता है। 3 6 18 और 6 3 18। अब उसके बाद 4 ले लेते हैं। 4 के बाद देखिए अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से तो 20 और 6 लेता हूँ तो 24, 3 लेता हूँ तो 12, तो नहीं बनेंगे। तो हमारे पास में और कोई फंक्शन बचा ऐसा जिससे हमारा इसका बन सकता है? फिलहाल तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, केवल यही फंक्शन है। 1 2 3 4 लेने में ज्यादा हो रहा है, तो केवल हमारे ये 6 ही फंक्शन बनेंगे, यानी कि केवल हमारे पास में ये इसके इतनी कोटियां बन सकती हैं। कैसे? या तो 1/18 के, 18/1 के। है क्या चीज ये भाई? ये जो है ये पहली रो और इतने हमारे कॉलम, इतनी रो इतने कॉलम, इतने कॉलम या इतनी रो है तो इतने कॉलम, इतने कॉलम तो इतनी रो है, यानी कुल मिला के पहले हमारी रो बाद में हमारा कॉलम। यानी इस टाइप में हमारा क्या बन जाएगा? ये पूरा मैट्रिक्स बनता चला जाएगा। और कितने रो कॉलम है वो आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पर कितनी रो ले रहे या कितने कॉलम बन रहे वो आप पे डिपेंड करता है। अगला कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? भाई 5 अवयव हो यदि, भाई याद रखिए मैंने बनाया इस मैट्रिक्स के अंदर ऐसा समझ लीजिए यहाँ पर केवल 5 ही फंक्शन है हमारे पास में। अब वो कितने होंगे? तो भाई 2 ही बन सकते हैं हमारे, केवल 5 के लिए क्या बन सकता है? याद रखना 5 × 1 या 1 × 5। भाई या तो हमारे ऐसे 5 लिख सकते हैं हम, कोई भी संख्या हो सकती है 5 लिख सकते हैं, या ऐसे 5 लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी ऐसा हमारे 5 और 5 यानी कि 1/5 या 5 × 1, यानी कि 5 रो 1 कॉलम या 1 कॉलम 5 रो। समझ में आ गई? ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे फेयर नोटबुक पे अच्छी तरीके से कर लें, उतार लें, जिससे आपको याद रहे और अच्छी तरीके से समझ में आए।